गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली। ये सच वाला जी एक आदमी है कि जिनका एक समझना है कि उन्होंने कुरान पढ़ा, हिफ्स किया, आलिम बने, लेकिन असल में उन्हें हिदायत नहीं मिली। जिससे अब इन्हीं की अपनी बात से साबित ये होता है कि आप चाहे जितनी नमाजें पढ़ लें, आप चाहे जितने रोजे रख लें, आप चाहे जितना मदरसा चले जाएं, जितना दीन का इल्म हासिल कर लें, हिदायत फिर भी नहीं मिलनी। मतलब यह है कि हिदायत आपको फिर भी अल्लाह ने ही चूज करनी है कि उसने आपको देनी है या नहीं देनी। और उसने अगर आपके नसीब में चूज कर लिया है कि उसने आपको हिदायत नहीं देनी है, तो सॉरी, आप जितनी मर्जी इबादत कर लें, उसने आपको गुमराह ही रखना है उसने आपको। तो वही बात है, ये ड्रामेबाजी है, ये खेल रचाया हुआ है। फिर इसका मतलब जब अल्लाह ने पहले डिसाइड कर ही लिया है कि उसने मुझे गुमराही में ही रखना है और उसने मुझे कभी सीधा रास्ता नहीं दिखाना है, तो मुझसे हिसाब किताब किस बात का लोगे भाई? जो ऊपर पहुंचते कोलर पकड़ लेंगे है बे। साढ़े तू मेरी बात नहीं करता था। हाँ नहीं तो, पता और बोलेगा। दूसरी बात है, अल्लाह मियां आपने मेरे लिए, मैं तो नमाजें भी पढ़ता था, मैं तो कुरान भी पढ़ता था, मैंने हिफ्स किया, मैं आलिम बना, मैंने हदीसें पढ़ी, मैंने दीन की तालीम हासिल की, पैसे खर्च किए, जान लगाई, लेकिन अल्लाह मियां आपने तो पहले से सोचा हुआ था, आपने मेरे को हिदायत देनी नहीं है। और तो इन इतना। भाई साहब के कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कुरान हाँ पढ़ना, इतना। नमाजें पढ़ना, इनसे नहीं अली आती भाई। हिदायत, हिदायत अल्लाह से हाँ। आती है। हाँ अली भाई, जब जब बंदा ना अल्लाह से उतना बोलेगा तो अल्लाह देगा झापड़ खींच के। जुबान लड़ाता है हमसे। है जुबान लड़ाता है। अरे हम कुछ भी करें। चल भैया उठा घसीट ले जा जन्नत जहन्नुम में फेंक इसको। इसीलिए इनमें सबसे बड़ा आपस में मुसलमानों का जो मसला है, तकदीर है। तकदीर पे कोई मानता है मुसलमान, तकदीर पे कोई मुसलमान नहीं मानता है। लेकिन वही मसला है कि अगर अल्लाह ने सब कुछ पहले से डिसाइड किया हुआ है, तो मैं चाहे दीन की तालीम हासिल करूं या ना करूं, फिर तो मुझे हिदायत, अगर उसने सोचा हुआ है कि उसने मुझे देनी है हिदायत, तो मैं जितना मर्जी एक्स मुस्लिम बन जाऊं, मैं जितना मर्जी इस्लाम के बारे में फिर बातें कर लूं, अगर उसने मुझे हिदायत देनी है तो दे देगा। और अगर नहीं देनी तो फिर मैं जितना मर्जी कुरान पढ़ लूं। जो बोलते हैं कि आपने सही से पढ़ा नहीं है कुरान और आपने तो टाइम नहीं लगाया आपको, ओ भाई मेरे को पता भी होता ना अगर कुरान, तो अल्लाह ताला ने फिर भी हिदायत नहीं देनी थी। मुझे अगर हिफ्स भी होता ना कुरान, अल्लाह ताला ने फिर भी हिदायत नहीं देनी थी। क्योंकि अल्लाह ताला एक चीटर है। अल्लाह ताला एक ऐसा चीटर है जो उसने गेम ही अपनी मर्जी से डिजाइन किया है। उसने प्लेयर्स पहले ही डिसाइड कर लिए हैं कि किन प्लेयर्स ने जीतना है, किन प्लेयर्स ने हारना है। तो बिल्कुल अनफेयर कॉन्सेप्ट है ये। आगे चलें। हकीकत में बात यह है कि उनको हिदायत मिली ही नहीं कभी। उनके दिलों में रोग था शुरू से और अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दी। आपको मालूम होना चाहिए कि यहूदियों ने इस तरह के हथकंडे बहुत अपनाए। अपने लोगों को इल्म दीन सिखाया, हाफिज बनाया, कुरान की इल्म दिया, उनको पढ़ाया, आलिमियत कराया और उनको इमाम भी बनाया। ये तीनों चीज वहां पहले ऑलरेडी हो चुका है। और मकसद था कि मुसलमानों को वर्गलाया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से बदजन किया जाए, मुसलमानों को ईमान से बदजन किया जाए। रोक दो भाई, और जिसकी वजह से उन्होंने इस्लाम। रोक दे इसको, यहाँ पे रोक दे। हाँ अली भाई, ये आपने एक चीज देखी कि ये बता रहे हैं यहूदियों ने अपने लोगों को कुरान कुरान पढ़ाया, आलिम बनाया, ईमान में दाखिल भी कराया। ठीक है, ताकि ये इनमें फसाद बर्पा कर सके ऐसा कुछ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये फटीचर लोग, चलो खुद तुम लोग एकदम से ही फारिग हो, एकदम से खाली बैठे हो। भाई यहूदियों पे काम है दुनिया भर का, वो पढ़ने लिखने में भी ध्यान देते हैं भाई। उनको बता रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी छोड़ के इन जो ये खुद आपस में लड़ मर के खत्म हो रहे हैं, मैं भी यही कह इनके रहा पीछे था। अपना टाइम खराब करेंगे। आपको कोई क्यों मारेगा? पूरी दुनिया में आज जिन जो जो कुछ खाना जंगियां होती हैं, कुछ जंगें होती हैं, जो दुनिया में आज कोई बड़ी जंग तो नहीं चल रही, खैर रशिया यूक्रेन की हटाओ, वो भी कोई इतनी बड़ी वॉर नहीं चल रही है। लेकिन जो खाना जंगी दुनिया में चल रही है मेरे भाई, उसमें आप ये देखो, मुसलमान किसी काफिर को नहीं मार रहे। अफ्रीका चले जाओ, अल्जीरिया चले जाओ, सीरिया चले जाओ, ये बोको हराम के हिंदुओं को आके मार रहा है, बोको हराम के क्रिश्चियन को जाके मार रहा है। नहीं, वो अपने ही मुसलमानों को मार रहा है। तो आप गालिब भाई, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है कि आपको किसी को मारने की, आपके खिलाफ साजिशें करने की कोई जरूरत नहीं है। एक कार्टून बना दो मोहम्मद का और आयशा का, 10-15 मुसलमान वैसे ही उसी दिन मर जाएंगे आपस में। हाँ। अरे ये देखो, जैसे वो एक गाना है कैटरीना कैफ का
कि मुझे किसी और की जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही प्यार जता लूं। तो भाई ये हाय इनको हाय किसी और की हाय क्या हाय, क्या जरूरत बात है है। यार। हाँ, इन्हें फुर्सत नहीं है दूसरे की गर्दनें मारने में, कोई और इनके पीछे साजिश क्यों करे। अरे साजिश की जाती है भाई जो तरक्की पे हो, जिससे कोई बिगाड़ ना पा रहा हो। ये खुद ही एक दूसरे के पैजामे खींच रहे हैं और बोल रहे दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। नहीं, और इसमें बुराई आप क्या है गालिब भाई? यहूदी कौन है? दुश्मन है ना यार हम्म आपका। तो दुश्मन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो आपके भला सोचेगा, साजिश ही करेगा ना वो आपके खिलाफ भाई। हालांकि वो आपको दुश्मन नहीं मानते, वो ये नहीं कहते कि मुसलमान साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए आप ना, उनके लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, आपकी कोई औकात ही नहीं है, आप कोई चप्पल में लगी हुई धूल के बराबर हो उनके लिए। वो कहते हैं भाड़ में जाओ, और दफा होए, मुंह भी नहीं लगो हमारे। आपको पता है इसराइल जो है इस वक्त वेजिटेशन की जो टेक्नोलॉजी है, दुनिया में सब्जियां उगाने की जो साइंटिफिक तरीके हैं, इसराइल सबसे आगे है उसमें। क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास खाने को नहीं बचना, सहरा में रहते हैं हम, तो भाई अगर हम सब्जियां उगाना नहीं सीखेंगे सहरा में तो हम मर जाएंगे। तो उनके पास तो ये काम है करने के लिए, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये सोचें कि ओके अब एक बंदा उठाते हैं, उसको 4 साल का कोर्स कराते हैं, उसको फिर जो है मदरसे भेजते हैं, उसका नाम चेंज कराते हैं, फिर इंडियन सोसाइटी में उसे इंजेक्ट करते हैं, फिर उसको इंडियन मीडिया पे लेके आएंगे और इससे मुसलमान बड़े बदनाम होंगे। इन ये एक तो ये खुद बेवकूफ जाहिल, इनको फिर ये लगता है कि सारी दुनिया बेवकूफ जाहिल है इनकी तरह, खुद ये फारिग हैं, इनके पास खुद कुछ करने को नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहूदी साजिश किस चीज से करता है? दिमाग इस्तेमाल करके करता है, सही है। तो उसके पास वो कौन सा खास दिमाग है यहूदी के पास जो तुम्हारे पास नहीं है, कि वही दिमाग इस्तेमाल करके भाई तुम यहूदी के खिलाफ साजिश क्यों नहीं कर लेते? तुम कर लो, इतना ही दिमाग है तुम्हारे पास। तो यहूदी साजिश करके तुम्हें तबाह कर रहा है, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें भी उतना ही दिमाग दिया है, तुम साजिश करके उसे तबाह कर दो। लेकिन तुम साजिश भी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास उतना दिमाग भी नहीं है कि तुम सिर्फ साजिश होने पे रो सकते हो कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। ओ भाई अपना दिमाग इस्तेमाल करो, साजिश तुम कर लो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई वो दिमाग में भी तुमसे आगे हैं, उन्होंने तुम्हें वैसे भी मार के रखा हुआ है। फलस्तीन में तुम एक रॉकेट मारते हो, वो आगे से 20 रॉकेट तुम पे मारते हैं, फिर तुम रोते हो। और भाई अब तुमने बंदे पे एक रॉकेट अगर मार ही दिया है तो अब ये थोड़ी चिल्ला सकते हो कि भाई एक के बदले एक ही मारना मुझे यार, एक के बदले दो ना मारना, ऐसा थोड़ी होता है। फिर आपने अगर रॉकेट चलाई दी है तो अब आगे से जितने आएंगे रॉकेट फिर सहो। तो आपके पास ना वहां लड़ने की ताकत है, ना आपके पास दिमागी तौर पे लड़ने की ताकत है। बस रोते रहो, विक्टिम कार्ड प्ले करते रहो, छोटे बच्चे बने रहो, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरी बैटिंग नहीं आ रही, मेरी बैटिंग नहीं आ रही। ओ भाई दफा फुटबॉल खेल जाके, नहीं बैटिंग आ गई तेरी तो। अली भाई, यार देखो इनकी इनकी यही बस हरकतें है ना कि यार दुनिया इनके इधर ध्यान भी ना देना तो भी एक दूसरे को पेलते रहेंगे और फिर भी बोलते रहेंगे कि हाँ हमारे साथ साजिश कर रहा है। बेचारे को पता भी नहीं लोग हैं कौन, कहाँ के हैं, क्यों हैं, क्यों कोई साजिश करेगा। लेकिन ना, हमने भाई एक नए पाकिस्तान में आपने हाँ नफरत, अगर आपने पाकिस्तान में कंपटीशन करना है ना, कोई बिजनेस कंपटीशन करना है, मैं आपको बताऊं ये चीज कितनी अंदर हमारी जड़ों में, हमारी सोसाइटी में बैठ चुकी है कि आप सिर्फ ये हम्म लगा दो कि दुकान मुसलमान की है, उससे वो दूध नहीं खरीदेगा। समझ रहे हो? आप ये लगा हम्म दो ये कसाई जो है ना, कसाई ये हिंदू है, कोई उससे गोश्त नहीं खरीदेगा। सही है, पाकिस्तान में अगर कोई ये बोल दे ना कसाई जो है ये हिंदू है, कोई उससे गोश्त नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि हिंदू के हाथ का तो जबिया हराम है, हम इसके हाथ का ज़िबा हुआ कैसे खा सकते हैं? सही है। और कोई ये बोल दे कि यार ये जो आप कह लो जो फूलों की दुकान है ना, फूलों की दुकान ये किसी हिंदू की है, लोग उस फूलों की दुकान से फूल खरीद के मजार पे नहीं डालेंगे कि तो हिंदू की दुकान के। तो भाई अगर आपने इन्हीं चीजों में लगे रहना है तो किसी को साजिश करने की क्या जरूरत है आपके खिलाफ? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी साजिश तो ये है कि आपको इतनी अकल नहीं आ रही है यार। ये कितने झूठे मक्कार लोग हैं। एक आर्गुमेंट जो है उसको सही तरह पेश करने के बजाय पहले उस आर्गुमेंट को कमजोर करके पेश करते हैं और उसके बाद उस आर्गुमेंट का जवाब देते हैं। जब वो आर्गुमेंट को अपने अल्फाज में पहले आसान कर लेते हैं और उसके बाद उसका जवाब देते हैं। ये कितनी बड़ी मुनाफकत है इन लोगों की कि भाई तुम जिस बात का जवाब दे रहे हो वो तो सवाल ही नहीं है, जो सवाल है उसके जवाब के पीछे। और यही अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे इन लोगों का तरीका, इस मौलवी का इस वीडियो में तरीका ये है कि मेरी बात सच क्यों है? क्योंकि सच वाला की बात झूठ है। अरे भाई सच वाला की बात झूठ है, एडम की बात झूठ है, अली की बात झूठ है, मुन्ना सबकी बात झूठ है, छोड़ दो सब झूठे हैं। तुम्हें अपने सच्चे होने का सबूत फिर भी अलग से देना पड़ेगा। किसी के झूठे होने से आप सच्चे साबित नहीं होते, अपनी सच्चाई का सबूत फिर भी आपको देना पड़ता है, कोई झूठा है या नहीं है। चलें आगे चलें। छोड़ दिया। पहली बात तो ये कि ये वो गलतफहमी के शिकार हैं कि मुसलमान घर में पैदा होने की वजह से, या सिर्फ कुरान हिफ्ज करने की वजह से, या सिर्फ मदरसा जाने की वजह से, या इमामत करने की वजह से वो ईमान वाले थे, हिदायत याफ्ता थे। ये उनकी गलतफहमी है।
असल हकीकत में बात यह है कि उनको हिदायत मिली ही नहीं कभी। उनके दिलों में रोग था शुरू से और अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दी। आपको मालूम होना चाहिए कि यहूदियों ने इस तरह के हथकंडे बहुत अपनाए, अपने लोगों को इल्म दीन सिखाया, हाफिज बनाया, कुरान की इल्म दिया, उनको पढ़ाया, आलिमियत कराया और उनको इमाम भी बनाया। ये तीनों चीज़ वहाँ पहले ऑलरेडी हो चुका है और मकसद था कि मुसलमानों को वर्गलाया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से बज़न किया जाए, मुसलमानों को ईमान से बज़न किया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। ये सेम केस है सच वाला का। ये कहते हैं कि मैं हाफिज कुरान था, मैंने आलिमियत की, मैंने इमामत की, लेकिन मैं बता दूं कि इन्हें हिदायत नसीब ही नहीं हुआ, क्योंकि हिदायत जो है खास अल्लाह का इनाम है। हिदायत तो कोई नबी भी किसी को नहीं दे सकते, रसूल भी नहीं दे सकते, ये अल्लाह की तरफ से खास होता है और अल्लाह अपने उन बंदों को जिसको हिदायत दे दे वो बड़ा खुश नसीब होता है। तो ये हिदायत इनको कभी मिला नहीं। अब इनके सवालात देखिए, सवालात क्या हैं। और इन्होंने हिदायत तो दूर की बात, इन्होंने दीन को भी, कुरान को भी, सुन्नत को भी नहीं समझा। सिर्फ आप चूंकि हिदायत मिली नहीं, दिल में बात उतरी नहीं, तो वो अल्लाह से ताल्लुक पैदा नहीं हुआ। वो रब से बंदगी का, परमेश्वर की बंदगी का। जी जी, बड़े ये पॉइंट कहते हैं कि नबी भी हिदायत दिए थे, तो हादी और महदी क्यों बनाया गया हुजूर को? अरे और मैं क्या बात बोली, आपका माथा चूमा जाए इस बात पे जी। क्या बात बोली कि हादी किस बात का है फिर? वो किस बात का हादी है फिर जिसने हिदायत ही नहीं देनी है? दूसरी बात, जितने सहाबी ईमान लेके आए, उमर फारूक जिसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी कुफ्र में गुजारी, मुसलमानों के सर काटता था जो आदमी, उसके डर से मुसलमान अजान नहीं देते थे कहीं उमर सुन ना ले। जब वो इस्लाम में नहीं आया था ना उमर, उससे पहले लोग अजान छुप के देते थे, ऊंची आवाज में नहीं देते थे। बिलाल को मस्जिद की छत पे जाके अजान देने की इजाजत नहीं थी जब तक उमर मुसलमान नहीं हुआ था। तो उस उमर को तो हिदायत मिल गई, जो सर काटता फिर रहा था है, उसको तो नबी से हिदायत मिल गई। उसको तो अल्लाह का घंटा नहीं कुछ पता था, उसको कहां से हिदायत मिली? और सच वाला जी, जिन्होंने सारी जिंदगी लगा दी कुरान में, उनको अल्लाह हिदायत नहीं देगा। उनसे कोई खास दुश्मनी है अल्लाह ताला की, लानत है भाई ऐसे अल्लाह पे भी। फिर जिन्होंने अली भाई इस्लाम में सबसे ज्यादा जंगे की, जंगे जमल, जंगे सिफीन, अमीर मुआविया, उनके बारे में नबी का कौल है, हदीस है कि अल्लाह मुआविया को हादी और महदी बना। नहीं तो ये मैं कह रहा हूँ, ये सारे कातिलों को ये हिदायत सारे कातिलों को मिलनी है? कोई सच वाला जैसे जो लोग हैं उनको भी मिल सकती है हिदायत? ये सिर्फ काफिरों को मिलनी है? ये सिर्फ उन लोगों को मिलनी है जंगो जदल कर रहे हैं? ये सिर्फ उन लोगों को मिलनी है कि जो इस्लाम की एम्पायर की एक्सपेंशन कर रहे हैं, या जो इस्लाम जो है पूरी दुनिया में लेके जाए? ये सिर्फ उन लोगों के लिए हिदायत? अरे अभी मुआविया को कहा गया ना, हदीस से साबित है कि अल्लाह मुआविया को हादी और महदी बना। और जिन्होंने सबसे ज्यादा जंग की, हजरत अली के साथ जंग की, हसनैन को शहीद करवाया, उनके बारे में कहा गया अल्लाह मुआविया को हादी और महदी बना। और ये तो अरे यार क्या गोबर बना है इन सब में। मुआविया की जिंदगी का कोई एक दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन मुआविया ने कोई ऐसा दिन नहीं आया उसकी जिंदगी में कि जिस दिन जाके उसने बाकायदा बैत की हो या बाकायदा ईमान लेके आया हो। उसने कहा था कि मैं आपकी खिलाफत, मैं आपके निज़ाम के खिलाफ नहीं जाऊंगा और आप मेरे इलाके में मेरा निज़ाम चलने दो। लेकिन वो कभी मुसलमान हुआ ही नहीं मुआविया, वो कभी ईमान लेके ही नहीं आया। उसने सिर्फ जंग करने से मना कर दिया। ओके मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, आप लोग करते रहो जो कर रहे हो। जिसकी बिना पे कहते हैं कि मुआविया ने बहुत साथ दिया मुसलमानों को और वगैरह वगैरह, उसको मुसलमान कहते हैं। लेकिन एक्चुअली मुआविया ने कभी फॉर्मली इस्लाम एक्सेप्ट किया ही नहीं, कभी नहीं किया। जो सुलह हसन भी हुई थी अली भाई, सुलह हसन में इन्होंने कितनी चाल चली और वो सुलह हसन को भी मुकम्मल नहीं किया। बहरहाल वो गुफ्तगू दूसरी तरफ निकल जाएगी। हाँ लेकिन क्या बताया जाए जी। चलें जी, वीडियो चलाएं जी। असले मुझे लेट आ रही है, मेरा कनेक्शन इशू है, थोड़ा सा ताल्लुक पैदा नहीं हुआ अल्लाह से।
मोहब्बत पैदा नहीं हुआ, अल्लाह की बंदगी पैदा नहीं हुई, और हमेशा यह एक बीमारी में, शक की बीमारी में मुब्तला रहे। अब इनके सवाल का जवाब, और इन्होंने कहा है कि मेरे सवाल का जवाब किसी ने दिया नहीं, अगर कोई मेरे सवाल का जवाब दे देगा तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। भाई आपके मुसलमान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जहां हो आप ठीक हो, जिसे अल्लाह हिदायत देगा वही मुसलमान होगा। इसमें मेरा जवाब सुन करके भी आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप ईमान ले आए, लेकिन जवाब इसलिए देना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग जिनके बीच में आप गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, चाहे वो हमारे गैर मुस्लिम भाई हों, हिंदू भाई हों या खुद मुसलमान हों, चूँकि बहुत सारे मुसलमान हैं उनको भी ये इल्म नहीं है कि भाई क्या लिखा हुआ है, तो आपकी बातों से वो कई बार उनके अंदर भी गुमराही पैदा हो सकती है, इसलिए जवाब देना जरूरी है। वरना आपके सारे सवालों का जवाब देना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि उन सब सवालों का जवाब दिया जा चुका है। इसको पॉज करिएगा अमित भाई जी। तो इन्होंने यहाँ, ये जो मैं उस वक्त से बात चला रहा हूँ, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं भाई साहब, बददयानती इनकी ये है कि इन्होंने सच वाला जी पे बात स्टार्ट की। सच वाला जी का नाम लेके इन्होंने बोला कि वो कहते हैं कि मुझे कुरान में कहीं पे भी दिखा दो कि अल्लाह फर्स्ट पर्सन से आया हुआ है तो मैं ईमान ले आऊंगा। झूठ, सच वाला ने ऐसी बात कभी बोली नहीं। सच वाला जी हमेशा पहले दिन से कहता है कि 3 जगहों के अलावा कुरान में सिर्फ 3 जगहें ऐसी हैं कि जहां पे अल्लाह फर्स्ट पर्सन के तौर पे आ रहा है। इसके अलावा पूरे कुरान में जितनी दफा भी अल्लाह आया है वो एज अ थर्ड पर्सन आया है। ये है सच वाला का आर्गुमेंट। सच वाला का आर्गुमेंट ये है ही नहीं कि कुरान में एक दफा भी अल्लाह ने अपने लिए फर्स्ट पर्सन। क्यों झूठ बोलते हो यार तुम लोग, क्यों इतनी मुनाफकत, क्यों पहले इसको कहते हैं स्ट्रॉ मैनिंग द आर्गुमेंट, क्यों स्ट्रॉ मैन करते हो आर्गुमेंट को? अगर असल आर्गुमेंट का जवाब नहीं है तो उसे आसान करके पहले पेश करो और फिर उसका जवाब दो। ये कौन सी अकलमंदी है और ये कौन सा इंसाफ है यार तुम लोगों का? और ये तुम लोगों ने अली भाई अक्सर आयतों में अल्लाह थर्ड पर्सन ही इस्तेमाल हुआ है। अब आयतुल कुर्सी को देख लीजिएगा, बिल्कुल। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस ये जो समावाति हुवल आ रहा है, अब ये जो हुवल आ रहा है, हुवल हय्युल क़य्यूम, थर्ड पर्सन ये ही अल हय्युल क़य्यूम होता ना, ये हुवल हय्युल क़य्यूम जी वो की बात हुआ होगी, तो थर्ड ज़मीर लौट पर्सन। रही है वो की तरफ जी, थर्ड हाँ। पर्सन है ना, जैसे अना होता, मैं होता, अना नहीं, अना से करके आयते हैं ना कुरान लेकिन में। हुआ है, हुआ की ज़मीर किस तरफ लौट रही है फिर? तो थर्ड पर्सन ही हुआ ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ अना से आयते हैं ना कुरान में जो अनल्लाह से शुरू हो रही है ना, या इन्नल्लाह से शुरू हो रही हैं, तो वो आयतें भी तो हैं जिसमें पता चलता है साफ साफ कि ओके यहाँ पे अल्लाह बात कर रहा है। लेकिन मेरे भाई ये जो बाकी की सारी आयतें हैं इसमें अल्लाह थर्ड पर्सन क्यों है? किसी राजा महाराजाओं की तरह। ये हम कौन हम हैं ये? अच्छा, ये राजा महाराजा वाला कॉन्सेप्ट भी जैसे देख लीजिएगा अली भाई, सूरह अहद की तिलावत कीजिएगा, उसमें भी वही है, कुल हुवल्लाहु अहद। तो हुआ की ज़मीर यहाँ पे क्यों लाई जा रही है? वहाँ तो होना चाहिए कुल अनल्लाह अना अहदुम, है ना, होना चाहिए कुल अनल्लाह अना अहद, कुल अनल्लाह कह दीजिए मैं अल्लाह हूँ, मैं अकेला हूँ जी। अच्छा, जैसे जब लोग पढ़ते हैं ना उर्दू तर्जुमा, तो जब हम आता है ना तो लोग उस वक्त ना लखनवी मोड में चले जाते हैं, क्योंकि लखनवी मोड में ना मैं और को हम ही बोला जाता है। नहीं, अरबों में ऐसा नहीं है ना, लेकिन अरब वही ना यूज करते हैं जब वो अपने आप को शाही साउंड करा रहे होते हैं तो। हाँ, अरे किसी लैंग्वेज में नहीं होता, सिर्फ लखनवी अंदाज में होता है बस। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हो ही प्लूरल की बात रही है। ये कोई 2 लोग हैं जो कह रहे हैं, या ये कोई 2 खुदा हैं जो कह रहे हैं, ये एक खुदा की बात तो नहीं हो रही फिर। बस यही इनकी जी बेईमानियां हैं कि ये लोग आर्गुमेंट को सही तरह पेश नहीं करते हैं। सच वाला जी का उसने नाम तो लिया और कह रहा है मैं आयत दिखा दूं। अरे बेवकूफ के बच्चे, जो आयत तू अभी बता रहा है वो सच वाला जी ने 3 साल पहले बताई है वो आयत। मतलब 3 साल पहले तो नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन ये आयत तो वो खुद ही बताते हैं कि भाई हाँ, इस आयत वो बताते हैं खुद कि भाई देखो इस आयत में अल्लाह थर्ड पर्सन आ रहा है और देखो इस आयत में अल्लाह सेकंड पर्सन आ रहा है। अमित जी, मैं आपको अगर एक कुरानी आयत खोलने को बोलूं तो आप खोल सकते हैं? अच्छा, 75:16 निकालिएगा जरा, सूरह पे आयत नंबर 16, और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन अगर सामने आती, क्योंकि मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती। ये ऑडियंस तो पढ़ लेगी हिंदी, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकूंगा। अरे हम लोग पढ़ देंगे, क्या मसला है। इसमें आपको देखें, इसमें आपको लगेगा, इस आयत में आपको लगेगा कि शायद जिब्रील ही अल्लाह है और अल्लाह ही जिब्रील है।
अच्छा, ए नबी इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान को हरकत ना दो। यानी कि छोटे बच्चों को आपने देखा होगा ना कि जब वो उनका टेस्ट होता है 1-2 घंटे में और वो याद कर रहे होते हैं, तो वो आसपास भी अब लोग होते हैं तो वो बड़बड़ बड़बड़ बड़ मुंह में जल्दी जल्दी अपना सबक दौड़ा रहे होते हैं ना। तो ए नबी ये उसकी बात हो रही है कि ए नबी वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान को हरकत ना दो। इसके पीछे जो मौलाना मौदूदी ने जो इस पे तफसीर लिखी है इस आयत की, उसमें लिखी है कि नबी जो है जब फरिश्ता आता था तो फरिश्ते की आयत अभी खत्म नहीं होती थी और नबी दोहराना शुरू हो जाते थे। मतलब उसकी स्पीड के साथ मैच करने की कोशिश करते, जिस स्पीड में फरिश्ता सुना रहा होता था उसी फरिश्ते की स्पीड में सुनाने की कोशिश करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि उनसे कि भाई ये ना करो, बड़बड़ मत करो, अपने होठों को जो है ना जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान को हरकत मत दो। नीचे आइए, अभी आप देखिएगा कि कौन बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है। ए नबी अपनी जबान को तेज तेज हरकत मत दो। आ जाए, उसको लगा रहने दें, उसको आई मीन उसकी आगे की 4 आयतें भी हैं। इसको याद करा देना और पढ़वा देना हमारे जिम्मे है। अब आप ये याद रखें कि जिब्राइल लेके आ रहा है कुरान। अगर ये कहता है कि इसको याद करा देना और इसको पढ़वा देना अल्लाह की जिम्मेदारी है तो अलग बात होती, तब हम कहते कि अल्लाह की तरफ से आ रही है आयत। इसमें ये कह रहा है कि हम करवा देंगे आपको याद। मतलब कौन करवा देगा याद? कौन कौन है ये हम? कौन करवा रहे आयतें याद रसूल को? शैतान? पता नहीं। बारगल नीचे आ जाइए। अच्छा जी, लिहाजा जब हम इसे पढ़ रहे हो इस वक्त तुम इसको किरात के गौर से सुनते रहो। प्रूवन पॉइंट, प्रूवन के लिहाजा जब हम इसको पढ़ रहे हो, अब जिब्राइल नबी से कह रहा है कि ए नबी सुन पहले मेरी बात और बाद में बड़बड़ कर। तू मेरी बात के बीच में बड़बड़ करना शुरू कर देता है। तो यानी कि लिहाजा जब हम पढ़ रहे हो इस वक्त तुम इसको किरात को गौर से सुनते रहो। मतलब जब हम पढ़ रहे हो नबी उस वक्त बड़बड़ ना करो, उस वक्त चुप होकर सुनते रहो। और ऊपर कहा है कि अगर इसको याद करना इतना टेंशन है तुम्हारे लिए, वो हम तुम्हें याद करवा देंगे इसको। तो ये अल्लाह तो डेफिनेटली नहीं कह रहा। आप क्या कहते हैं गालिब भाई, इसमें अल्लाह कहीं आपको नजर आ रहा है कि अल्लाह खिताब कर रहा है? क्योंकि कुरान कौन पढ़ा रहा है नबी को? जिब्राइल पढ़ा रहा है। और जिब्राइल ये कह रहा है कि लिहाजा जब हम इसे पढ़ रहे हो तो तुम इसकी किरात मत करो, मतलब इसकी किरात को गौर से सुनो, इसको याद करने की कोशिश मत करो। तो ये डेफिनेटली अल्लाह तो नहीं कह रहा है नबी से। क्योंकि वो थोड़ी के सामने पढ़ते हैं। हाँ, नीचे आ जाए जरा। फिर इसका मतलब समझा देना भी हमारी जिम्मेदारी है। अरबी में कुरान उतर रहा है अरबी रसूल के ऊपर, लेकिन उसको मकसद समझ में नहीं आ रहा, वो भी जिम्मेदारी अल्लाह की है। मतलब जिस नबी पे हमारे को क्या समझ में आना हमारे को कुरान कि नबी को खुद समझ में नहीं आता, उसको भी अल्लाह समझाएगा तो समझ में आएगा जो उसकी जबान में उतर रहा है। इतना कोई पागल अल्लाह बल्ला नबी के जिसको मतलब हिंदुस्तान में एक बंदा जो हिंदी बोलता हो उसके बाद हिंदी की किताब लेके जाओ और उसको बोलोगे यार तू अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसको ना तू सुन, तू उसको सिर्फ सुन, तू कुछ मत कर, तू उसको पढ़ भी मत, बाद में मैं पढ़ा दूंगा उसको, मैं समझा दूंगा। बोलेगा भाई मुझे क्या समझा देगा तू, हिंदी मेरी जबान है, मेरे को आती है हिंदी, मैं खुद पढ़ के समझ जाऊंगा। नहीं, लेकिन नबी को अरबी में उतरता हुआ कुरान भी समझ में नहीं आ रहा कि जब तक अल्लाह ना समझाए उन्हें। तो भाई तो नबी को नहीं समझ में आ रहा कुरान, तो किसी मुसलमान को कहाँ से समझ में आना है कुरान? मतलब भी हम ही समझा देंगे, हमारी जिम्मेदारी है आपको इसका मतलब समझा देना। आप अपने ऊपर ना रखें नबी, आप ना खुद समझ जाइएगा इसका मतलब, खुदा ना खास्ता हम जो समझाएंगे ना वही मतलब होगा। मतलब अगले ख्वाब में मैं आपको एक और मैसेज दूंगा और फिर इसका मतलब समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप सुन लें इस बात को। नीचे आ जाए। हरगिज नहीं, असल बात यह है तुम लोग जल्दी हासिल होने वाली चीज भी दुनिया से मोहब्बत रखते हो। फजूल बात आ गई। बहरहाल ये बात ऐसी हो रही है कि एक टीचर है जो खड़ा हुआ है, वो कह रहा है भाई मेरा लेक्चर गौर से सुनो, अभी नोट्स मत बनाओ। सही है। एक बात तो इससे ये प्रूव होती है कि भाई यहाँ पे अल्लाह ताला और मोहम्मद की बात तो बिल्कुल नहीं हो रही, यहाँ पे जिब्राइल और मोहम्मद बात कर रहे हैं आपस में। दूसरी बात ये कि मोहम्मद को जिब्राइल डांट रहा है। जवाब समझना चाहते हैं? एक सेकंड। दूसरी बात आप ये देखें कि जिब्राइल इन आयतों में एक तरह से नबी को डांट रहा है और नबी को हुक्म कर रहा है कि क्या करो क्या ना करो। जिब्राइल, अल्लाह हुक्म नहीं। जिब्राइल की औकात इतनी बड़ी हो गई है कि वो नबी को हुक्म कर रहा है कि डू नॉट इंटरप्ट मी, खबरदार मैं बीच में कुरान पढ़ रहा हूँ तू बकवास कर रहा है, चुप होके सुन, कोई जरूरत नहीं है पीछे पीछे पढ़ने की, जब मैं पढ़ लूँ तो मैं याद भी करा दूंगा तुम्हें। यार ये फरिश्ता है कि जो नबी से इस तरह बात कर रहा है और नबी स्पीड मैच कर रहे हैं उसकी। इसका मतलब ये है कि उन्हें पढ़ना आता है। स्पीड अगर फरिश्ते की मैच कर रहे हैं सुन के उसकी बात, इसका मतलब उन्हें अरबी आती है, पढ़ना आता है।
तो अब इसका मतलब समझने के लिए उन्हें अल्लाह क्यों समझाएगा भाई? उनकी जबान में कुरान उतर रही है तो तब भी वो खुद नहीं उतर पढ़ सकते, तब भी वो खुद नहीं समझ सकते अपनी किताब, अपने ऊपर ही उतरी हुई किताब। उसके लिए फिर मतलब समझने के लिए उन्हें, मतलब उस जमाने में तो तफसीर अल्लाह खुद कर रहा है। मतलब हम तो यहाँ तफसीरों पे ख्वार होते फिर रहे हैं और मोहम्मद साहब को एक लिबर्टी हासिल है कि उनको तफसीर डायरेक्ट अल्लाह मियां करके दे रहा है। तो मिल जाता। आपका इंटेंशन सवालों का जवाब समझना नहीं है। इनका सवाल यह है कि अल्लाह का कलाम नहीं है। और क्यों नहीं है कलाम अल्लाह का? क्योंकि कुरान में कहीं पे भी अल्लाह फर्स्ट पर्सन में नहीं है। अगर ये अल्लाह का कलाम होता तो अल्लाह फर्स्ट पर्सन में होता। और दूसरा इनका उसी में सवाल जुड़ा हुआ है कि कहीं पे कुरान में अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि मैं अल्लाह हूं। देखिए, इससे ये पता चलता है कि इनको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब बंदा डायरेक्ट कलाम करता है तो वो फर्स्ट पर्सन में होता है, और जब बंदा इनडायरेक्ट कलाम में होता है, कोई और कलाम कर रहा होता है उसके बिहाफ पे, वो थर्ड पर्सन में होता है। और ये मुसलमान बखूबी जानते हैं। ये सच वाला को कैसे पता नहीं चला, कैसे कहते कि मुसलमान थे? तो मुसलमान बखूबी जानते हैं कि कुरान जब नाजिल हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो कुरान को ज्यादातर वक्त जो नाजिल होती थी लेकर आते थे वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे। उस कलाम को, अल्लाह के कलाम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आते थे, और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के ऊपर वही के तौर पे नाजिल होती थी। तो जाहिर सी बात है थर्ड पर्सन में अल्लाह होंगे। लेकिन जहां पे यहाँ पर जो जिब्रील लेकर आते थे वो लिख देते थे। अगर जिब्रील, मैंने स्क्रीन शेयर की, उसको दिखलाएं फिर मैं बताता हूँ जी। यहाँ पर है ना, वस्कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। तो अगर ये आया था, आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए तो हम अली भाई। जी मैं पढ़ देता हूँ जी। And mentioned in the book, O prophet, the story of Abraham, he was surely a man of truth and a prophet. नहीं तो इसमें दावा क्या है? क्या इसमें क्या है? इसमें खुदा कह रहा है अगर मोहम्मद अरबी से कि इस किताब में इब्राहिम का जिक्र कीजिए, वो सच्चे और पक्के नबी थे, है ना। तो मोहम्मद अरबी को क्या करना था, यहाँ पर इब्राहिम का सिर्फ जिक्र करना था। यहाँ पर वस्कुर फिल किताब ये तो नहीं लिखना चाहिए था ना फिर। जी 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 जी, समझ, अच्छा मैं समझ गया। हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक है। एंड ए मेंशन इन द बुक ये तो नहीं लिखना चाहिए था ना। ए मेंशन इन द बुक ये क्यों लिखा गया फिर? अच्छा आपको एक बात पता है, यहाँ पे इन्होंने अब देखें, इनका वही बात है ना, चीटिंग। अब अलिफ लाम मीम अगर आप उठाएं, उसमें जो ज़ालिकल किताबु है उसमें भी अल किताब है, वहां पे कुरान लिखा हुआ है उन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने उसके तर्जुमे में कुरान नहीं लिखा हुआ बल्कि बुक लिखा हुआ है जी। सेम वर्ड है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल, सही, वो भी ज़ालिकल अल किताब वहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन वहाँ उन्होंने अल किताब का मतलब लिया हुआ है कुरान, और यहाँ इन्होंने अल किताब का मतलब बुक लिया हुआ है, बुक दिया हुआ है। कैसे चोर के बच्चे हैं ये, इनको कोई जेल वेल नहीं हो सकती इन बातों पे यार। वैसे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी पे था कि अली भाई ये वस्कुर फिल किताब है, इतना तो ये कुरान तो नहीं हो सकता ना। मेंशन इन द बुक ये फिर कुरान में क्यों दाखिल किया गया? यहाँ पे लिखना था ओ प्रोफेट, ये था ना, यहाँ से फिर लिखना चाहिए था ओ प्रोफेट द स्टोरी ऑफ अब्राहम, अब्राहम का जिक्र, ठीक है, कि वो सच्चे और पक्के नबी थे, अल्लाह के नेक और बरगुज़िंदा बंदे थे। यहाँ पर ये लिख देना वस्कुर फिल किताब, तो इसकी जरूरत क्या थी वस्कुर फिल किताब की? अल्लाह ने कह दिया इसी तरह की सूरह माइदा में भी इब्राहिम का जिक्र कीजिए इस किताब में, तो मोहम्मद अरबी को जिक्र कर देना चाहिए था इब्राहिम का तस्करा। एग्जैक्टली, बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ, बिल्कुल कर देना चाहिए था। आप देखें सूरह माइदा में अगर आप 76 के बाद की आयतें अगर आप देखें तो उसमें जब नबी को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा और कोई काम ही नहीं है, अमित नादा जी, थैंक यू सो मच अमित जी, 100 लाइव व्यूअर्स, थैंक यू द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो उसमें भी यही कहा गया है कि नबी आपका तो कोई काम ही नहीं है सिवाय इसके कि आप उस शरीयत को नाफिज करें जो आपसे पहले मूसा पे, इब्राहिम पे और ईसा पे लाई। तो वहाँ पे भी जो किताब लाई, तो वहाँ पे भी जो किताब का जिक्र हो रहा है उसमें भी इन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने किताब लिखी हुई है, सिर्फ किताब लिखी है, उसको भी कुरान नहीं किया है। और वहाँ पे भी जिक्र करने की बात हो रही है, सही है, लेकिन वहाँ पे किया हुआ इन्होंने जो है वो अल किताब है। तो आप ठीक कह रहे हैं, ये इनकी चीटिंग है, बहुत चीटिंग है इनकी, चोर है, क्योंकि इनको वही मैं कह रहा हूँ कि शायद इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, शायद कोई क्राइम होता तो इनको तो उम्र कैद हो जाती। जी बिल्कुल, अगर वही मैं कह रहा था, अगर कोई टीचर है फॉर एग्जांपल, अगर अली भाई कोई टीचर है, अगर शागिर्दों से, बच्चों से कह रही है, स्टूडेंट्स कह रही है कि आप बुक में लिखिए कि कौवा काला है, ठीक है, कौवा काला है, तो बच्चे क्या लिखेंगे? सिर्फ इतना लिखेंगे कौवा काला है, ये नहीं लिखेंगे कि बच्चे इस किताब में लिखिए कि कौवा काला है, ये लफ्ज तो नहीं लिखेंगे ना, सिर्फ लिखेंगे कौवा काला है, क्योंकि उनकी और ये भी नहीं लिखेगा, और ये भी नहीं लिखेगा कि टीचर ने हमसे कहा कि लिखिए कि कौवा काला है। हाँ, ये तो नहीं लिखेगा, सिर्फ इतना लिखेगा कौवा काला है।
टीचर ने कहा कि लिखो बच्चों कौवा काला है, तो कोई ये तो नहीं लिखेगा कि लिखो बच्चों कौवा काला है, वो सिर्फ लिखेगा कौवा काला है। सही बात है। जिस यहाँ तरह पर ये मैं, क्यों कहा गया कि मेरी एक वस्कुर फिल सेक्रेटरी है किताब इब्राहिम इन्नहु काना भाई, मेरी सिद्दीक़न फॉर नबिय्या। एग्जांपल मेरा ऑफिस है, मेरी एक सेक्रेटरी है, मैंने उसको बोला कि यार मैं ना 10 बजे, आज मैं 10 बजे नाश्ता करूंगा, मेरी डायरी में लिख दो। जी, तो वो लिख देगी कि मैं 10 बजे नाश्ता करूंगा। वो ये तो नहीं लिखेगी ना कि अली ने कहा कि लिख दो कि मैं 10 बजे नाश्ता करूंगा। मतलब तो समझ रहे हैं? बेवकूफी है, बेवकूफी बेवकूफी है है। यार। ये तो लैंग्वेज के असूलों पे पूरा नहीं बैठती किताब, ये ग्रामर। और दूसरी बात, ये जिस किस जिस किताब, ये जिस जबान में ये किताब उतरी है, उस जबान की ग्रामर पे पूरा नहीं उतरती है ये किताब। इतनी मिस्टेक्स हैं, इतनी मिस्टेक्स। और मैं किसी दिन स्ट्रीम करूंगा, मैं आप सबको साबित करूंगा कि इन्होंने कुरान के ऊपर कुरान लिखा है। इनको कुरान मिला, एक मैन्यूस्क्रिप्ट इनको मिली, सना मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है वो इनको मिली, वो मिटी हुई थी, तो उसके ऊपर इन्होंने खुद लिख लिया कुरान पूरा करने के लिए सिर्फ। और वो मैन्यूस्क्रिप्ट आज तक मौजूद है। बिल्कुल। अरे अभी अरे वो नहीं है, क्या आप नाम है, देख लीजिए, कुरान भी किसी एक शक्ल में तो है नहीं, हफ्ते का अलग है, कानून का अलग है, कहीं कसीरा आ रहा है, कहीं कबीरा आ रहा है, हाँ, कसीरा के माने ज्यादा हो जा रहा है, कबीरा के माने बड़ा हो जा रहा है, आप बड़ा और समरकंद का ज्यादा कुरान दोनों एक। पढ़ें, समरकंद का कुरान बिल्कुल पढ़ें, उसमें 280 आयतों में फर्क है, 280 आयतों में फर्क। जी। और ये लोग कहते हैं कि कुरान का एक हर्फ है, बदला नहीं गया ना तब्दील होगा ता कयामत, उसकी जिम्मेदारी खुदा ने ले ली है। क्या कुछ तुम्हारे इमाम एक दूसरे के कुरान को नहीं मानते, ये मैं आपको एक बात बताऊं, कानून वैसे को नहीं मैं मानते, किसी हफ्ता की कानून को नहीं मानते। साजिद इमाम साहब, ये मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ। वो ये है कि मैं वाकई मुसलमानों की साइड नहीं ले रहा इसमें, लेकिन ये आप मुसलमानों का अकीदा तो बयान कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये किसी जो अथॉरिटी रखने वाला मुफ्ती है ना, उसके पास अगर जाएंगे और उससे आप पूछेंगे भाई कि क्या इसका अल्लाह ताला ने इसकी जिम्मेदारी ली है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो बात है कि इसका जेर जबर पेश भी चेंज नहीं हुआ, क्या आप इस पे कायल हैं? आपको ज्यादातर मुफ्ती बोलेंगे नहीं, हम इस बात पे कायल नहीं है। हाँ, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, यहाँ तक वो कायल हैं, लेकिन वो उनको पता है, इन सारे मौलवियों को पता है कि दुनिया में डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी है कुरान की। इन सारे मौलवियों को पता है दुनिया में अलग अलग वर्जन कुरान के पढ़े जाते हैं, लेकिन बस ये बोलते नहीं है, और ये लेकिन इसलिए अवाम दावा भी को नहीं गुमराह करते। तो यही करते हैं ना, अवाम को ये कहकर गुमराह किया जाता है कि इसका एक जेर जबर भी नहीं बदला जा सकता। हालांकि अगर देखा जाए अली भाई, तो पहले तो जेर जबर होते भी नहीं थे, नुक्ते भी नहीं थे, नुक्ते तो बाद में लगाए गए, नुक्ते नहीं थे, आराब नहीं थे, मुअर्रब तो था नहीं। अच्छा, कहाँ पे यालमून लगाना है, कहाँ पे तालमून, कैसे समझते थे फिर ये? कहीं पे कहीं तालमून लगा दिया, कहीं यालमून लगा दिया, जैसे जहाँ कबीरा लगा दिया, कहीं कसीरा लगा दिया। पुराने स्क्रिप्चर्स देखिए, पता ही नहीं चलता कि सारा लिखा क्या है। भाई ये दूसरी बात ये है कि सर मुझे तो लगता है पूरा खालिद बिन वलीद ने ना सिर्फ अराब लगाए हैं, बल्कि खालिद बिन वलीद ने पूरा कुरान लिखा है, पूरा कुरान उसी ने लिखा है बैठ के। ये उसके साथ के 2-4 लोग जो थे ना उस जमाने के, इन्हीं लोगों ने मिलकर कुरान लिखा है। ये सिर्फ उसने अराब नहीं लगाए, पूरी कहानी उसकी गढ़ी हुई है। खैर, वीडियो चला। वहां पे अल्लाह फर्स्ट पर्सन पे रहेंगे, ये तो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो बहुत जगह अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम किया है कुरान में, और हमें मालूम है कि एक रसूल ऐसे गुजरे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, मोसेस पीस बी अपॉन हिम, उनसे अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम किया है, उनसे डायरेक्ट कलाम होती थी। तो जहां पे अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम किया है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जहां पे डायरेक्ट कलाम हुई है, तो आप अल्लाह को फर्स्ट पर्सन में पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कुरान में कहीं पे नहीं है अल्लाह फर्स्ट पर्सन में, और कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं अल्लाह हूं, और अगर कोई दिखा देगा तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद उनको शायद शर्मिंदगी हो और फिर से वो इस्लाम में आ जाए। कुरान में सूरह ताहा है, चैप्टर नंबर सूरह नंबर 20। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट। जैसे अली भाई, ये तो ये बोल रहे हैं कि ये वीडियो देखने के बाद शायद उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। तो देखो, इन्हें इतना कम से कम पता है कि हाँ, सामने वाले में शर्म व हया है, लेकिन यकीन मानिए मैं इनसे ना जरा भी उम्मीद नहीं रखता कि इन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। और ये अपनी लॉजिक के खिलाफ जा रहे हैं। अभी इन्होंने पीछे वीडियो में क्या कहा है कि हिदायत तो कुरान पढ़ने से आती ही नहीं है, हिदायत तो हदीसें पढ़ने से आती ही नहीं है, वो तो अल्लाह की तरफ से आती है। तो भाई जब मतलब हदीसें पढ़ने से नहीं आएगी, मदरसे जाने से नहीं आएगी, नमाजें पढ़ने से नहीं आएगी, कुरान पढ़ने से हिदायत नहीं आएगी। हाँ, मेरी वीडियो देख के लेकिन क्या पता उन्हें हिदायत मिल जाए। मतलब मेरी वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने आज तक कुछ नहीं सीखा सच वाला जी कहीं से, लेकिन मेरी वीडियो में मैंने आपको ऐसा जबरदस्त जवाब दे दिया है कि क्या पता कि आपको हिदायत मिल जाए।
सूरह ताहा में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है बीच में कि क्या आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया नहीं पहुंचा। अब उसमें मूसा अलैहिस्सलाम के वाकया में आता है, अब आप देखेंगे सूरह ताहा में, ये आपको स्क्रीन पे भी मिलेगा, उसमें 12 नंबर की आयत है, सूरह ताहा की 12 नंबर की आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नी अना रब्बुका, बिल्कुल फर्स्ट पर्सन में आ रहा, बेशक मैं हूं तुम्हारा रब, इन्नी अना रब्बुका, ये फर्स्ट पर्सन में आ रहा। फखला नालेका, और आपने शूज को उतार दे, जूतों को उतार दे। दाउ आर इन द सेक्रेड वैली ऑफ तुआ, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ, आप तुआ के सेक्रेड वैली में। ये बिल्कुल फर्स्ट पर्सन में आया। ये सच वाला को दिखा दिया जाए, ये वीडियो सच वाला को पहुंचा दिया जाए और उनको कहा जाए कि आप तौबा करें इससे पहले कि आपका ठिकाना हमेशा जहन्नम हो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्ननी अना रब्बुका, मैं हूं, वेरली आई एम थाई लॉर्ड, बेशक मैं तुम्हारा रब। इन्ननी नहीं, अब इन्नी का उसके है और आगे आइए, उनका दूसरा इसकाल कि कहां लिखा हुआ कि अल्लाह कहता मैं अल्लाह हूं, हु बहु वही वर्ड, हु बहु। सच वाला ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, न्यूज नेशन के इंटरव्यू में, कि कहां अल्लाह कहता है कि मैं अल्लाह हूं। तो आप इसके आ जाए नेक्स्ट 13 नंबर में, 13 नंबर में आता है आई हैव चूजन दी व अना अख्तरतुका फस्तमी लिमा युहा, आई हैव चूजन थी, लिसन अख्तरतुका है, जाहिल इनको तो कुरान नहीं पढ़ना आता यार। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्नी की जगह इन्ननी इसने पढ़ा, हाँ उसमें इसने गलती की, यहाँ पे इसने जो है इसको वो मिलाया ही नहीं। हाँ नून सिंगल है, इसने डबल पढ़ा, तशदीद के साथ पढ़ा, मत के साथ नहीं है। हाँ और लेकिन दूसरी इसने बात है, मद्दा के दूसरी साथ दफा पढ़ा, दूसरी इन्ननी, दफा इसने जो हालांकि इन्नी है। वाना अख्तर जी। इसने पढ़ा है, वन अख्तर है, वो वाना अख्तर नहीं है, वो वन अख्तर है, वो नून का अलिफ और खे मिलता है। तो ये जी। इसने पता नहीं, इसको कुरान नहीं पढ़ना आता, अजीब जाहिल आदमी है ये। वहां पे अलीफ जो रहेगा वो साकिन रहेगा, जी हज़फ वो, रहेगा। वो नख हो जाएगा वो यार। जी उनका सवाल का जवाब इसमें फर्स्ट पर्सन में आ रहा, अल्लाह ताला आई हैव चूजन थी, इसमें फर्स्ट पर्सन में आ गया। तीसरा जो है, जो सटीक जो उनका जो सवाल है उसी का जवाब है, वो है 14 नंबर में। उसमें कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ननी अना अल्लाह, वेरली आई एम अल्लाह, हु बहु यही सवाल सच वाला ने किया था न्यूज नेशन के टीवी इंटरव्यू में कि कहीं कुरान, यहाँ पे अनल्लाह को अना अल्लाह कह रहा है ये जाहिल, इन्ननी अनल्लाह हो। आपको ऐसा इस वीडियो की शुरू वाली बात याद है इसने जो की थी कि यहूदी नहीं, जो मैं है काफी वो देर बाद आया। कि यहूदी जो है नहीं, वो ना कुछ यहूदियों को ट्रेन करते हैं कि इस्लाम सीखो और ये सीखो और वो सीखो। मेरे ख्याल से ये वही यहूदी है, इसको यहूदियों ने ट्रेन किया, ये मुझे मुसलमान ही नहीं लग रहा। इन्ननी अनल्लाह, अनल्लाह की जगह अना अल्लाह पढ़ रहा है ये। अरे यार उसमें मदगम होगा, उसके साथ मुंसलिक होगा, तब अनल्लाह पढ़ाएगा। या तो अलिफ के ऊपर या तो जबर लगा हुआ हो, तो वहाँ भी वो जी। जबर भी नहीं है अलिफ के ऊपर, तो फिर अजीब आदमी है। वहां पे सुकूत नहीं करना है ना भाई, एक साथ मिला के पढ़ना है, उसमें मदगम करना है, अनल्लाह पढ़ना है। और इसको पता है, इसको कुरान की तिलावत की, मुझे आज तक, खैर मैं कुरान को मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी पढ़ता हूँ कुरान को ना, आज भी बेशक मैं उसकी बेइज्जती करने के लिए क्यों ना पढ़ रहा हूँ उसको, लेकिन मैं उसको पढ़ता सही हूँ एटलीस्ट, जहाँ पे उसका, अब जैसे अगर आप ये देखें कि ये जो ये यहाँ से पढ़ता हुआ चला गया कि ला इलाहा पढ़ना चाहिए था इसने, अब ये अलिफ के ऊपर ये जो आपको लगा हुआ है इसको खींचना है आपने, और दोनों दफा खींचना है इस बाद वाले। हाँ जी, छोटी मद्दा है, बड़ी मद्दा है, इसने कहीं पे मद्दा खींची नहीं है। मद्दा खींची हालांकि नहीं मद्दा है। का बड़ा महत्व होता है, छोटी मद्दा अलग होती है। अरे बड़ी मद्दा मतलब अलग बदल जाता है, मतलब बदल जाता है जी। उसके तलफ्फुज से उसका मतलब बदल जाता है। तो इन भाई साहब को तो इन सॉरी। ननी पर देखिएगा, इन ननी पर छोटी मद्दा है, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, ऐसे पढ़ा जाएगा। लेकिन कहाँ मद्दा है कहाँ नहीं इसको तो मालूम भी नहीं है। इसको नहीं मालूम, ये सिर्फ कुरान पढ़ रहा है, ये इसको तिलावत का बिल्कुल सेंस नहीं है, बल्कि बेइज्जती कर रहा है कुरान की। ये तो जी बिल्कुल। अच्छा मैं कुछ देर बाद आता हूँ, थोड़ा सा काम में बिजी हुआ ना अली भाई, आप कंटिन्यू करें। श्योर इमाम भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि अल्लाह कहता हो कि मैं अल्लाह हूं, सेम चीज हूबहू कहा जा रहा है, इन्ननी अना अल्लाह। इन्होंने पीछे मूसा वाली आयत आपने गुजार दी है, वो चलेगी आगे, इसको थोड़ा सा पीछे करके चलाएं, आई गेस 15-20 सेकंड्स पीछे करके।
इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उनका सवाल का जवाब, इसमें फर्स्ट पर्सन में आ रहा, अल्लाह ताला आई हैव चूजन थी, इसमें फर्स्ट पर्सन में आ गया। तीसरा जो है, जो सटीक, जो इसने जो मूसा वाली आयत पढ़ी है वो पढ़ी है इसने आयत नंबर 12, आयत नंबर 12 पढ़ी है इसने सूरह ताहा की। सूरह ताहा की आयत नंबर 12 में देखो यार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कुछ टॉपिक रखना चाह रहा हूँ आगे वाली स्ट्रीम्स के लिए, लेकिन ये तो मौलाना साहब जो है, इस इन लोगों की हरकतें ऐसी नहीं है कि इनकी इज्जत जो है वो एक दिन के लिए भी रखी जाए। तो असल में इस आयत के पीछे अगर आप जाएंगे, जो 12 नंबर आयत तो इन्होंने चूज कर ली बड़े आराम से, जो इनके हक में जा रही थी वो भी हक में नहीं जा रही है इनके। लेकिन अगर आप आयत नंबर 9 से पढ़ते हुए आए तो मूसा अपने ख़ानदान को नीचे छोड़ के गया, ऊपर आग लेके गया, उस आग में से उसे आवाज़ आई कि मूसा, तो ये उस वाक़े की बात हो रही है। तो इस आयत पे मुसलमानों ने जो इस्लाम छोड़ दिया जिन्होंने, वो कहते हैं भाई ये तो आग की इबादत हो रही है, और ये कौन सा मज़हब है जो आग की इबादत करवा रहा है, आग में से आवाज़ आ रही है मूसा को। तो ये तो बिल्कुल हिंदुज़म वाली बात हो गई कि आग जला के उसके आगे, आप समझ रहे हैं। तो ये कुछ मुसलमान इसलिए भी, ये भी एक रीज़न होता है कि वो बोलते हैं ये अल्लाह, ये मूसा कौन सी आग की इबादत कर रहा है, और अपने आप को कौन सा मुसलमान कह रहा है मूसा, और इसका खुदा कौन सा है जो आग बन के सबके सामने आ रहा है। तो इसमें उसकी बात हो रही है। अब इसको कोई जलील करे जाके कि जाहिल के बच्चे, तुझे पता है किस खुदा की बात हो रही है, तू 2 आयतें पीछे पढ़, तू आयत नंबर 9 से पढ़ता हुआ। लेकिन ये वो नहीं, अगर आप चला सको सूरह तहा की आयत नंबर 9, 10, 11, 12, अभी सबको समझ में आ जाएगा। सूरह तहा की आयत 9, 10, 11, 12 कोई है? हाँ है। अभी वही बात है, समझ रहे हो, मैं बात इन लोगों से करना चाहता हूँ सब। मैं इसको पढ़ने से पहले वैसे डिस्क्लेमर, मैं डिस्क्लेमर तो नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो यार, मैं आप लोगों से ना, मैं मुसलमान भाइयों और मेरे मौलवी भाइयों, मैं आप लोगों से मंतक और फ़लसफ़े पे बात करना चाहता हूँ। मेरा चैनल बहुत नया है, आप मुझे इन चीज़ों में मत उलझाओ कि स्क्रिप्ट मैं आपको नंगा कर दूंगा, गंदा कर दूंगा, आपके पास मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो प्लीज़ मुझसे अगर लॉजिक और फिलोसफी तक रहोगे तो आप लोगों की इज्जत शायद बची रहे, और शायद आप मुझे हरा भी दो उसमें। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों ये रिलीजियस, इसमें हर किसी को आप इसमें लगा देते हो कि अच्छा भाई स्क्रिप्चर। अब इसने एक बंदे ने नहीं भी अगर बेइज्जती करनी ना आपके स्क्रिप्चर की, तो आप चाहते हो कि आपका स्क्रिप्चर बीच में लाया जाए, आप चाहते हो कि आपकी गंदी गंदी किताबें खोल के सामने रखी जाएं। ठीक है भाई, तो आयत नंबर 9 है भाई, और तुम्हें कुछ मूसा की खबर भी पहुंची है, नीचे आ जाए, मतलब तुमने देखा है मूसा के बारे में, जानते हो उसके बारे में सुना है। ये आयत पढ़िए जी। जबकि उसने एक आग देखी और अपने घर वालों से कहा कि ज़रा ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद कि तुम्हारे लिए एक आध अंगारा ले आऊं, या इस आग पर मुझे रास्ते के मुत्तफिक कोई रहनुमाई मिल जाए। अभी इन्होंने जो मौलवी साहब आपको बात कर रहे थे ना, उनके हिदायत सिवाय अल्लाह के कहीं और से नहीं है, ये वही हिदायत ढूंढने जा रहे हैं आग के पास। नीचे आ जाएं। वहाँ पहुँचा तो पुकारा गया ए मूसा, वहाँ पहुँचा तो पुकारा गया ए मूसा, यानी कि वहाँ से जिस आग के पास वो गया, उस आग में से मूसा को आवाज़ आई ए मूसा, आयत नंबर 11। और इसके बाद है वो आयत नंबर 12, क्या है, रुके, हाँ, मैं ही तेरा रब हूँ, यानी कि आग मूसा को कह रही है कि मैं ही तेरा रब हूँ। तुम लोग तो मुसलमान ही नहीं रहते, आग को इबादत करने के बाद मूसा तो मुसलमान ही नहीं रहा। मुझसे आयतों पे बात करोगे, तुम्हारे कुरान से तुम्हें झूठा साबित करूँगा मैं, तुम्हारे कुरान से काफिर साबित करूंगा तुम्हें। तुम्हारे नबी भी काफिर है तुम्हारे कुरान के हिसाब से, तुम्हारा मूसा भी काफिर है तुम्हारे कुरान के हिसाब से, तुम्हारा ईसा भी काफिर, तुम्हारे जितने नबी आए सब काफिर थे कुरान के हिसाब से। कुरान सब नबियों को काफिर भी कहता है क्योंकि उनकी जो हरकतें नहीं है। तो तुम सिखाओगे कि कुरान से बात नहीं करो, कुरान पे बात, मेरे से हदीसों पे नंगे हो जाओगे, मेरे से सिर्फ लॉजिक पे बात कर लो तो शायद इज्जत बच जाए। बोलो मुन्ना भाई। अच्छा अली भाई सचवाला जी ने जी के डिबेट में भी यही क्लेम किया था, 3 आयतों को छोड़ के कहीं भी अल्लाह फर्स्ट पर्सन नहीं है, समझे? नहीं तो मैं कह चुका हूँ ये बात, डिबेट में भी यही बात सचवाला जी का क्लेम ही नहीं है कि पूरी कुरान में है ही नहीं। वो तो कहते हैं कि भाई 3 जगह पे है और उसके अलावा कहीं भी नहीं है। हाँ वही बोल रहा हूँ, मतलब इनका कुछ लिमिट ही नहीं है झूठ बोलने में, इन लोग खुद पब्लिक को गुमराह करते हैं। हाँ, इनका झूठ बोलने का कोई लिमिट नहीं है। झूठ बोलने के लिए अपने बाप को चोर भी बताना हो बता देंगे ये, अगर अल्लाह ने तो सच्चा। हाँ, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।